Hello students, today we are going to start our new chapter carbon its compound। बेटा ये हर बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। ये चैप्टर सब बच्चों को पता नहीं क्यों इसमें मुश्किल लगता है। चलो इस चैप्टर को हम बनाते हैं बिल्कुल इजी और एकदम परफेक्ट। इस चैप्टर का रिवीजन हम 4 से 5 पार्ट के अंदर, जो एक पार्ट हमारा मैक्सिमम 20 या 22 मिनट्स का होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कार्बन कंपाउंड में इस चैप्टर का हम एक माइंड मैप ड्रॉ करते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस किस पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं अवर न्यू चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बेटा इस चैप्टर के हमारे मेन कौन कौन से पार्ट रहेंगे, थोड़ा सा मैं इस चैप्टर का तुम्हें ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हम कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, इसमें सबसे पहले जो हमारा पार्ट आता है वो आता है बेटा वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखो बेटा, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है यार? हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं, राइट। लेकिन एक कार्बन ऐसा कंपाउंड है जो हमारी पूरी एक केमिस्ट्री के पार्ट को कवर कर रहा है, जिसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा क्या है कार्बन के अंदर जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है जिनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत अलग अलग होती है। तो बेटा इसके अंदर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेटा वर्साटाइल के अंदर हम मेनली पढ़ते हैं कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। कार्बन कैन फॉर्म ऑल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ऑल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमारा कौन कौन से तीनों बॉन्ड आ जाएंगे बेटा? डबल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तीनों तरह के बॉन्ड हम इस चीज के अंदर कंसिडर करते हैं। इसका पहला पॉइंट ये आता है। दूसरा आता है कि बेटा जो हमारा कार्बन है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन क्या होता है बेटा? सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। देखो बेटा, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी के अंदर हम बात करें, एक एटम अपने आप से खुद जुड़ जुड़ के एक कंप्लीट लंबी चेन बना ले, राइट। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, सातवां कार्बन, राइट। तो इस तरीके की पर्टिकुलर चेन बना ले तो इसको बोलते हैं किसी एलिमेंट की, किसी कंपाउंड की कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और बेटा हमारे कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी खूब खूब भरी हुई है, राइट। और तीसरा है कार्बन कंपाउंड्स कैन शो आइसोमेरिज्म। कार्बन कंपाउंड्स कैन शो आइसोमेरिज्म। अब मैम कोई दिक्कत नहीं है, हमें इन टॉपिक्स के बारे में हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन इस टॉपिक के बारे में हम पूरा डीप में डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से, क्यों, क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कैसे कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है और कैसे कार्बन कंपाउंड्स जो है हमारे आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा जिसमें हम इन टॉपिक्स के बारे में पूरा डीप में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा बेटा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, क्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बेटा क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको हम आगे जाके दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से बेटा? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? मेनली हम इनमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कंसिडर करते हैं, और इनका डीप में किस तरीके से इनका फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले से कैसे हम उनकी कंप्लीट चेन लिखते हैं। और दूसरी आईपीएसी नेमिंग, कि किस तरीके से हम जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम लिखते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा, पहला। दूसरा बेटा तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बेटा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में हमें पहले से पता है हमारे कार्बन की 3 एलोट्रोप्स है। कौन कौन से बेटा? डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा है हमारा बल्कमिंस्टर फुलरेंस।
बल्क मिस्टर फुलरेंस, अभी मैं शॉर्ट में नाम लिख रही हूं, फुलरेंस। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम कंप्लीट डीप में पढ़ने वाले हैं कि डायमंड में ग्रेफाइट एक जिस डायमंड तो क्या होता है हमारा लस्ट्रस होता है, राइट, जो नॉन मेटल सभी नॉन मेटल से एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। वहीं अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। क्यों होता है उसके बारे में मैं कंप्लीट बताऊंगी। कार्बन की कैसे स्ट्रक्चर बनती है, ग्रेफाइट के कार्बन कंपाउंड्स की कैसे स्ट्रक्चर बनती है। और बेटा बल्क मिस्टर फुलरेंस अभी हमारे कुछ लास्ट 5 या 6 ईयर से ही हमारे टॉपिक हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स 90 या 60 या 120 कार्बन की एक कंप्लीट फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है बेटा हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। देखो बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है ये हमें पता ही है कि हम अपने कार्बन की हो या किसी भी सब्सटेंस किसी एसिड की हम केमिकल प्रॉपर्टीज करके आए हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की भी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज करी। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, उस सब्सटेंस की हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे और रिएक्शन करवाने के बाद हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमारी कुछ रिएक्शंस आती हैं, जैसे हमारी आती है बेटा कंबशन, दूसरी आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन, तीसरी आती है हमारे पास एडिशन, और बेटा चौथी आती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसी पार्ट का हमारे दो कार्बन इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में कंप्लीट डीप में पढ़ना। बेटा जहां पे हम एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे वहां पे हमारे सामने एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकल के आएगी। एक तो बेटा होती है सैपोनिफिकेशन और दूसरी होती है बेटा एस्ट्रिफिकेशन। इन चीजों के बारे में हमें कंप्लीट पता होना चाहिए। सैपोनिफिकेशन कौन सी होती है, सैपोनिफिकेशन से ही हमारे सोप एंड डिटर्जेंट निकलते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट इसी पार्ट से बनते हैं। तो बेटा ये हमारा ब्रीफ ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब एक एक टॉपिक के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है बेटा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात और, कार्बन कंपाउंड के कंप्लीट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं और हम मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। यू कैन डाउनलोड द नोट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। पहला टॉपिक हमारा आता है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बेटा वर्सटाइल मतलब कार्बन का सबसे अलग और डिफरेंट नेचर क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई कार्बन डिफरेंट क्यों है। तो बेटा इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि जनरल चीजें हम कार्बन के बारे में लिख लें। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बेटा, वैलेंसी ऑफ कार्बन के कितनी होती है बेटा, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के अंदर, 4। बेटा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,4। 2,4 होती है। अगर हम इसको अपने परफेक्ट वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएं तो 1s2 2s2 और बेटा 2p2। फोर्थ, अब हमारे मेन पॉइंट स्टार्ट होते हैं कि जो हमारा कार्बन है वो 3 तरह के कवलेंट बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कैन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ कवलेंट बॉन्ड, 3 टाइप्स ऑफ कवलेंट बॉन्ड।
बेटा वो 3 तरह के कवलेंट बॉन्ड कौन कौन से हैं, कवलेंट बॉन्ड होता क्या है, चलो इसके बारे में जानते हैं। बेटा कवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसमें हमारे दो एटम मजबूर होते हैं कि भाई वो एक दूसरे के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करें। ना कोई पूरी तरीके से दे सकता है, ना कोई पूरी तरीके से ले सकता है। ठीक है, तो मैं सीधी सी बात बोलूंगी, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कुछ इसका मैं एग्जांपल लूं। सपोज दो दोस्त हैं, वो दिल्ली कोचिंग लेने गए, दोनों के पास 3,000 रुपए हैं। दोनों के पास कितने रुपए हैं? 3,000 रुपए हैं। और वो कोचिंग वगैरह में उन्होंने सबने एडमिशन ले लिया और वो निकले अपने रूम ढूंढने के लिए। तो हुआ क्या कि जब वो रूम ढूंढने गए, बहुत घूमे बेचारे, सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन उनको रूम नहीं मिला। लास्ट में शाम को 8 बजे उनको एक रूम मिला जिसका रेंट था 5,000 रुपए। अब भाई दोनों के पास क्या ऑप्शन बचता है? दोनों के पास ऑप्शन ये बचता है कि भाई 2,500 दोनों पे करें और एक सिंगल रूम के अंदर रहें। वो उनकी मजबूरी है, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, अलग अलग रूम नहीं मिले, तो उनको मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है? शेयरिंग में रहना पड़ रहा है, राइट। तो ऐसा ही हमारा कुछ कवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा HCl। देखो बेटा, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। वहीं अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएं तो 2,8,7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर हम हाइड्रोजन का भाई 1 इलेक्ट्रॉन और भाई क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के पास क्या ऑप्शन बचता है? अब सपोज कंडीशन ऐसी है कि रूम में हाइड्रोजन और क्लोरीन ही अवेलेबल है और कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो इन दोनों के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा? नहीं भाई, क्लोरीन अपना पहले उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास और डेफिशिएंसी हो जाएगी। वहीं अगर हाइड्रोजन की बात करें, अगर हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो फिर बेचारा हाइड्रोजन तो कंगाल ही हो जाएगा, उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि दोनों अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या कर ले? शेयरिंग कर ले, और शेयरिंग में इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों का हक होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इस तरीके से शेयरिंग करने से HCl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा बेटा कवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कवलेंट बॉन्ड बनेगा। बेटा कवलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है। कवलेंट बॉन्ड कितने तरह का होता है बेटा? 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। बेटा सिंगल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इन सभी के मैं अभी एग्जाम्पल बताऊंगी। और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, HCl, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। वहीं अगर हम बात करें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बेटा हम एग्जाम्पल लेते हैं O2। मान लो एक कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। कभी तुमने खाली ऑक्सीजन को कभी अकेले देखा है? ऑक्सीजन
खाली आपको कभी नहीं दिखाई देगी, ऑक्सीजन हमेशा O2 की स्टेट में दिखाई देगी। पता है क्यों? उसके पीछे का रीजन है बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2,6, यानी कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6। दोनों ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। एक बात बताओ, दोनों ऑक्सीजन को शायद अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या नहीं है? तो बेटा इस केस के अंदर दोनों ऑक्सीजन अपने क्या करेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा बेटा O डबल बॉन्ड O, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा डबल बॉन्ड। वही अगर कोवलेंट बॉन्ड बने किसमें ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में। मैम इसका भी कोई एग्जांपल है? बिल्कुल इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है बेटा N2। बेटा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा 2,5, यानी कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 नाइट्रोजन ड्रॉ करो और दोनों के आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। तुम एक बात बताओ, दोनों ही नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इनके पास सबसे बेस्ट क्या लगता है कि भाई दोनों नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे शेयरिंग कर लेंगे और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। ये था हमारे तीनों कोवलेंट बॉन्ड। बेटा तुम्हारी लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी, एक क्वेश्चन कंफर्म है इस पार्ट से आता ही आता है कि पर्टिकुलर कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा और तुम्हें उसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी। तो इसका सिंपल सा यही मेथड होता है कि सबसे पहले उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर देखो कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने के बाद ये चेक करो कि किस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। ठीक है, नाउ you can take the screenshot। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी आती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यार कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम क्या कहलाती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कैपेसिटी ऑफ एन एटम। देखो बेटा मैम अदर भी तो बहुत सारे कार्बन्स हैं, अदर भी तो बहुत सारे एटम्स हैं जिनकी सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी है। बिल्कुल सही है भाई, P4 भी आता है, S8 भी आता है, बिल्कुल, लेकिन बेटा इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं जा सकता। इससे ज्यादा मतलब 8 सल्फर एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कंपाउंड बना सकते हैं, 4 फॉस्फोरस एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन बेटा कार्बन की तो लिमिट ही अलग है। कार्बन तो बेटा C60, C90, C120, देखो बेटा एक 60 कार्बन, 90 कार्बन, 120 कार्बन। भाई ये हमारे बल्क मिस्टर फुलरेंस के एग्जाम्पल है जिसमें हम 60 कार्बन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके क्या बनाते हैं एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। तो बेटा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होने के कारण भाई इसकी एप्लीकेशन क्या है, कार्बन जो है सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी होती है, बिल्कुल इनका मेनली हम यूज करते हैं बेटा पॉलीमराइजेशन में। पॉलीमराइजेशन मतलब एक सिंगल यूनिट अपने आप को रिपीट कर करके एक लंबी चेन बना ले, राइट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और जो सिंगल यूनिट, सपोज मेरी एक सर्टेन यूनिट है गोल, तो ये अपने आप को रिपीट करके एक बड़ी लंबी चेन बना ले, तो बेटा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और पॉलीमराइजेशन के अंदर जो सबसे एक यूनिट जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है उसको बोलते हैं बेटा मोनोमर। तो बेटा पॉलीमराइजेशन
का मेन पॉलीमराइजेशन में मेनली हमारे सारे लगभग कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें कार्बन की बड़ी बड़ी चेन होती है। इसका काफ़ी एक कॉमन एग्जांपल भी हमारे सोप का अगर फॉर्मूला लिखते हैं C7H35 CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। बेटा देखो कितने कार्बन की चेन बन रही है, 17 कार्बन की चेन है, राइट। तो बेटा ये कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी है खास तौर पे। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, कौन सी बेटा, आइसोमराइजेशन। फोर्थ नहीं है, आई थिंक ये वाली प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ थी। नेक्स्ट हमारी आइसोमराइजेशन आएगी। आइसोमराइजेशन में क्या होता है देखते हैं हम, पहले ये उतार लो। आइसोमराइजेशन में क्या होता है बेटा, आइसोमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऐसे कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनका बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या रहे, सेम रहे। मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या रहे बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला रहे हमारा सेम, लेकिन बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहे, डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहे, डिफरेंट। तो इसे बोलते हैं हम आइसोमर्स एक दूसरे के। जैसे अगर हम इसका सिंपल कॉमन एग्जांपल लें, C4H10, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। बेटा C4H10 को मैं किस किस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3। बेटा इसका अगर हम नाम लिखने जाएंगे, आगे हम IPC नेमिंग सीखेंगे, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। वहीं अगर मैं इस कंपाउंड को इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ ना, CH CH3 CH2, सही है, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बेटा इसको बोलते हैं हम नियो ब्यूटेन। देखो दोनों मेरे हिसाब से नॉर्मल फॉर्मूला तो सेम है। इसके अलावा इसका एक नाम और होता है 3 डिग्री ब्यूटेन, टर्शरी ब्यूटेन। तो हम साफ दिख रहे हैं, नाम तो अलग जा रहा है, यानी कि जो नाम है, ये जो नाम IPC नेमिंग हम जो लिखते हैं या कॉमन नेमिंग लिखते हैं, वो उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे लिखते हैं, राइट। तो बेटा ये कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल्स हैं जिसमें हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है सबका, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, आइसोमर्स हो गए। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, आइसोमर्स हो गए, ठीक है। तो ये कुछ हमारी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी कार्बन की, जिसकी वजह से वो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अलग, एक अलग ही ब्रांच रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके पीछे का रीजन यही है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कार्बन कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन के बाद उनका नोमेनक्लेचर मतलब उनके नाम हम कैसे लिखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।